अच्छा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ये होता है कि अगर अपना ओपिनियन दे रही है लड़की या आर्ग्यूमेंट करिए, आर्ग्यूमेंट्स करना हेल्दी होता है। पहले होता था कि आर्ग्यूमेंट से हट जाओ, बट आर्ग्यूमेंट्स करना इज़ बेटर, कम्युनिकेशन करना इज़ वेरी गुड, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होंगे तो पता चलेगा ना कि रूट कॉज क्या है। बट उसमें ये कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप लोग ओपनली बात करें, बट जनरली हमारा जैसे मेल नर्चर हुआ है ना हमारा, तो अच्छा नहीं लगता उसको कोई पॉइंट आउट करे कि आप में बेहतरी की गुंजाइश है या आपके अंदर भी कोई गलती है। सो जनरली दे आर नॉट रियली रिसेप्टिव, उनका बिल्ट इन नहीं है इस तरीके से कि उनको आप ये बताएंगे कि यार इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें एंड दे विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट, नो दे विल नॉट। सो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक मीडिएटर चाहिए जो एक ऐसे वर्क अराउंड करे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर और आप लोग को दोबारा से जोड़ने में बिल्कुल। और जब मीडिएटर्स बैठे तो अटैकिंग मोड में ना बैठे, बिल्कुल अटैकिंग मोड में। देखिए ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम यहाँ बैठ के वही बातें डिस्कस करें जो हमने देखी होती हैं या हमने एक्सपीरियंस की होती हैं। जब आप अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, आपने सामने बिठा दिया, अब उसकी फैमिली मिलके भी उसको ही अटैक कर रही है, तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि जहाँ आप कुरेदना शुरू करते हैं वहाँ बहुत सी बातें आ जाती हैं। वहाँ वो बात भी आएगी, मैंने तुम्हें सुबह उठाया था और तुम उठे नहीं थे और तुमने मुझे उस वक्त हंस के भी नहीं देखा था, और वो जितना भी बैगेज होता है ना पुराना, एग्जैक्टली। और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी लोग जो मीडिएटर का यहाँ रोल है ना वो यही है कि उसने अनबायस तरीके से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी एक चीज़ मिस हुई और एक चीज़ नहीं, बिकॉज औरतों की देखें इमोशनल नीड्स ज़्यादा हैं। औरतें ज़्यादा इमोशनल कंटेंट मांगती हैं एक मेल से, वेयरएज मेल्स आर नॉट वायर्ड इन दैट वे। सो वो कभी भी उसकी तवक्कुआत पे तो पूरा उतरेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नाज़िया कहना चाहिए? बस वही बात है कि हम जितनी बातें अभी कर रहे हैं, एक्चुअली अभी जो करंट हाउस होल्ड्स का एक्चुअल रियल लिविंग सिचुएशन और सिनेरियो है, न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली जो कि टॉक्सिक और वायलेट कर रही है आपके डायनामिक्स को, व्हाई इज़ इट सच? कुछ सोशल मीडिया हो गया, कोई हम पीयर प्रेशर्स में आ गए, कोई हम जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारी मेंटल एज नहीं थी, कोई हम कंपैटिबल नहीं थे, वी डिडंट चूज द राइट पार्टनर, वी वांट गिविंग द फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमें फ्रीडम टू एंड पता है, मेरे पास राइट है तलाक का, ये मैंने 2 लफ्ज़ कह दिया तुम घर जाओगी अपने, ऐसे। तो हमारे पास फ्रीडम टू चूज भी तो है। तुम ही तो मेरी जिंदगी की साथी थी, मैंने ही तो तुम्हें पसंद किया है, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं तुम्हारा कफील हूँ। What about those dynamics? What about the machoism? What about that man?